The results look good. How long did you leave it for? It was hard, but your lips seriously got plumped. She proved beauty is pay. Hi, can you please try chili flakes and lip gloss? Lip plumping hack request from a lot of time. I tried this, it is working. ये सब कमेंट्स तुमको इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स के नीचे दिखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर तुमको इन्फ्लुएंसर्स लिप्स को प्लम्प करने की टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होंगे। अभी कुछ टाइम से ना फुलर एंड प्लम्प लिप्स का ट्रेंड चल रहा है। चाहे तुम किसी भी इन्फ्लुएंसर या फिर एक्टर को देख लो, तुमको उनके लिप्स प्लम्प मिलेंगे। बहुत कम ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने लिप्स पर कोई भी प्रोसीजर नहीं करा रखा होगा एंड उनके लिप्स नेचुरल होंगे। सो ये लोग अपने लिप्स में लिप फिलर्स इंजेक्ट करते हैं टू मेक देयर लिप्स प्लम्प एंड फुलर। लिप्स फिलर मेनली हाइलुरोनिक एसिड से बने होते हैं एंड ये सब्सटेंस हमारी बॉडी में नेचुरली भी होता है टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड वॉल्यूम इन द स्किन। लिप फिलर्स ना परमानेंट नहीं होते, उनका इफेक्ट टिपिकली 6 to 12 मंथ्स के बीच में लास्ट करता है एंड उसके बाद बॉडी ग्रेजुअली फिलर्स को एब्सॉर्ब कर लेती है। नॉर्मली लिप फिलर्स यूज करने के बाद लिप्स स्वेल एंड ग्रीस हो जाते हैं, बट अवॉइडिंग एक्सेसिव हीट एंड यूजिंग आइस रेगुलरली कैन रिड्यूस दिस आफ्टर फ्यू डेज। बट अगर तुम किसी क्वालिफाइड पर्सन से ये प्रोसीजर नहीं कराओगे तो देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस। एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर्स के पास ना पैसे होते हैं, दे कैन अफोर्ड क्वालिफाइड पर्सन टू डू दिस एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो दे हैव मनी टू रिवर्स द प्रोसीजर। बट जो यंग एडल्ट्स ये सब प्रोसीजर्स इंटरनेट पर देखकर ऐसे पर्सन से करा लेते हैं जो क्वालिफाइड भी नहीं होते, तो उनका पूरा फेस खराब हो जाता है एंड देन उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते दैट दे कैन रिवर्स दिस। कई बार तो क्या होता है ना कि इंजेक्शन अगर आर्टरी या फिर उसके अराउंड यूज किया जाता है तो फिलर्स ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कट हो जाती है एंड अल्टीमेटली उस टिश्यू की डेथ हो जाती है। फिलर्स के एक जगह एक्यूमुलेट होने की वजह से बम्स हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं एंड इंजेक्शंस को सही से इंजेक्ट ना करने की वजह से अनइवन और लॉपसाइडेड लिप्स भी हो जाते हैं। इसीलिए रिसेंट में इन्फ्लुएंसर्स लिप फिलर्स की जगह यूजिंग ग्रीन चिलीज लिप प्लम्पिंग लिप ग्लॉस या फिर लिप प्लम्पिंग डिवाइस को प्रमोट करते हुए दिख जाएंगे। अगर तुमको कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो उसका सबसे सिंपल वे है कि तुम अपनी टारगेट ऑडियंस को इनसिक्योर फील कराओ एंड आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज डूइंग दिस रियली गुड एंड उसके बाद अपने प्रोडक्ट को ये मार्केट करके सेल करो। बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट आप भी ब्यूटीफुल हो जाओगे। यू विल ऑल्सो लुक लाइक दैट गर्ल। तुम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करके देख लो, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल फेसेस लाइक एवरीथिंग इज परफेक्ट इन देयर लाइव्स एंड देन तुम अपने आप को देखोगे तो यू विल फील लाइक यू आर द ऑड वन आउट एंड देन इस ब्यूटी स्टैंडर्ड का पार्ट बनने के लिए यू विल बाय प्रोडक्ट्स ब्रांड्स को। और क्या चाहिए, यूजिंग ग्रीन चिली या फिर लिप ग्लॉस में चिली फ्लेक्स ऐड करके अपने लिप्स पे यूज करना, इट इज टू मच। अभी चिलीज में ना कैप्सिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि मेनली चिली को स्पाइसी बनाता है एंड अगर ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिप्स के कांटेक्ट में आता है लाइक तब तुम कोई स्पाइसी खाना खा रहे हो तो लिप्स में ना सेंसेशन होती है जो कि पेनफुल होती है। पर अगर तुम पानी ना पियो या फिर समथिंग स्वीट नहीं खाओ तो ये सेंसेशंस और भी ज्यादा पेनफुल हो जाती है। रिसेंट में ना उर्फी जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर उनके लिप्स का शेप पूरी तरह से डिसओरिएंटेड हो चुका है। बट अकॉर्डिंग टू उर्फी ये कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि उनके लिप्स फिलर्स ना काफी ज्यादा मिसप्लेस्ड हो गए थे। दैट्स व्हाई उर्फी ने उन्हें डिसॉल्व करा लिया एंड शी इज इवन सेइंग कि वो फिलर्स को नो नहीं बोल रही है, शी विल डू इट अगेन बट नेचुरली। उर्फी इज ऑल्सो सजेस्टिंग कि फिलर्स कराने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू अ गुड डॉक्टर। फैंसी क्लिनिक्स वाले डॉक्टर्स को ना कुछ नहीं आता। उर्फी के लिप फिलर्स डिसॉल्व करने वाले वीडियो के नीचे देयर आर कमेंट्स लाइक, ये कौन सा प्रजाति का प्राणी है जो हम इंसान जैसा शरीर और बंदर जैसा मुंह है, लगता है गूगल करना पड़ेगा। बट 2025 की नई खोज है ये प्राणी। ये सब करने से बस इन्हें ही लगता है सुंदर बन गया है, असल में ये बदसूरत बन जाती है और आर्टिफिशियल दिखती है। सबकी शक्ल राखी सावंत जैसी हो गई है, सुंदर बनने के चक्कर में बदसूरत होती जा रही है। शी इज ruining her face. I can guarantee she will regret soon. There will be no reverse of damage. Why people want a duck mouth? बहन इतने बढ़िया भगवान ने होठ दिए, ये डोनाल्ड डक बनना जरूरी था क्या? सी ये ट्रेंड्स तो ना आते जाते रहते हैं। अभी के टाइम पर ना प्लम्प लिप्स ट्रेंड में है, बट आई रिमेम्बर कुछ साल पहले जिन लोगों के प्लम्प लिप्स थे ना, उनको कहा जाता था दैट दे आर नॉट ब्यूटीफुल, थिन लिप्स ज्यादा सुंदर होते हैं। एंड नाउ सी पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, प्लम्प लिप्स आर ब्यूटीफुल। बट वी डोंट नो कि कब अचानक से ये ट्रेंड चेंज हो जाए एंड थिन लिप्स को वापस से ब्यूटीफुल कंसीडर करा जाने लगे। सो अकॉर्डिंग टू मी जस्ट स्टिक टू योर नेचुरल फीचर्स। बट अगर तुमको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू डू सम प्रोसीजर्स देन डू इट, अदरवाइज वाई टू चेंज अ फेशियल फीचर्स। आजकल तो क्या हो गया है, इन सब प्रोसीजर्स की वजह से सब लोग एक जैसे दिखने लग गए हैं। सबके फेशियल फीचर्स इतने सिमिलर हो गए ना, इट इज़ हार्ड टू रिकॉग्नाइज द पर्सन। एंड तुमको इससे रिलेटेड एक कमेंट भी मिल जाएगा दैट वाई एवरीवन इज लुकिंग लाइक राखी सावंत।
अभी उर्फे जावेद के लिप फिलर्स को डिसॉल्व करने वाले वीडियो ने ना सोशल मीडिया पे पब्लिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन पार्ट इज सपोर्टिंग हर, सेइंग कि आई लव दैट शी इज सो ट्रांसपेरेंट। आई फील ऑन वन शुड एवर हैव प्रॉब्लम विद व्हाट दे डू विद देयर बॉडी, बट पीपल हु क्लेम्स टू बी ऑल नेचुरल आर द रियल problematic and causing insecurities. Public is saying what she has done to her face and everything, like she resolved her fillers, that's it. This swelling is all natural at least. She is so open about all of this and not claiming she was born like this. अबे यहाँ पे ना I totally agree with this point कि it takes a lot of courage to come in front of public and accepting कि आपने cosmetic procedures कराए हैं to look beautiful, and ये accept करने के लिए भी कि आपके कराए हुए lip fillers misplaced हो गए हैं and now you are dissolving them. बिकॉज एक्ट्रेसेस तो ये भी एक्सेप्ट करना लाइक नहीं करती कि उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का यूज किया है टू एनहेंस देयर फीचर्स, बट देर इज वन मोर नैरेटिव ऑन इंटरनेट विच सेज दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंसी बट ग्रैबिंग आई बॉल्स विच शी डज. I don't hate her, but influencers should not be termed as transparent. What they post, everything has something either related to views or money. And I see somehow I also agree with this perspective, because अगर तुम उर्फी की ये वाली पोस्ट देखोगे ना तो शी सजेस्टिंग कि आप ये सब प्रोसीजर्स किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराओ. बट उर्फी उस पोस्ट में ना डॉक्टर रिक्सन नाम करके किसी डॉक्टर को रेकमेंड कर रही है, सेइंग ही इज बेस्ट, और उन्होंने ये भी लिख रखा है दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड. बट अगर ये स्पॉन्सर्ड नहीं है तो वाई शी इज प्रमोटिंग हिम? व्हाट डू यू थिंक, ये कोई प्रमोशनल रील थी उर्फी की, या फिर वो फैंस को सच्ची में अवेयर करना चाहती थी? एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.